दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है। कोई करियर में, कोई परिवार में, कोई साधना में, तो कोई बिजनेस में। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है सफलता का असली सूत्र क्या है? ऐसा क्या किया जाए जिससे सफलता आपके चरण चूमे? कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग सब कुछ जान कर के भी असफल हो जाते हैं और कुछ साधारण लोग असाधारण कार्य कर जाते हैं। इन सब का उदाहरण आपने आसपास जरूर देखा होगा। कई बार आपने सुना होगा, पढ़ाई में कमजोर व्यक्ति भी जीवन में अच्छा कर गया और हमेशा फर्स्ट डिवीजन आने वाला बच्चा जीवन में कुछ खास नहीं कर पाया। दोस्तों, ऐसा क्या होता है? इस रहस्य को संत तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की एक पंक्ति में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है। वो लिखते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। ये पंक्ति केवल स्तुति नहीं बल्कि जीवन का सूत्र है। आसान भाषा में समझे तो शायद यही सफलता का रहस्य है। और इसको और ज्यादा सरल भाषा में समझाने के लिए आज के समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज प्रयास करते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक हनुमान चालीसा भाष्य के अध्याय सफलता का सूत्र में इस बात को विस्तार से लिखा है। दोस्तों, सबसे पहले उन पंक्तियों की बात करते हैं जिनका जिक्र हमने ऊपर किया, यानी तुलसीदास जी के दोहे का, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी हनुमान जी को विद्यावान कहते हैं, विद्वान नहीं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब हनुमान जी स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो तुलसीदास जी ने विद्यावान शब्द क्यों चुना? क्योंकि विद्वान होना और विद्यावान होना दोनों में गहरा अंतर है। दोनों शब्द एक दूसरे से अलग हैं। विद्वान वो है जो ग्रंथों को जानता है, लेकिन विद्यावान वो है जो ज्ञान को जीवन में उतारता है। रावण 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता बड़ा विद्वान था, पर उसका ज्ञान उसने अपने जीवन में नहीं उतारा, इसीलिए वो असफलता का कारण बना। हनुमान जी वही हैं जिनका हर कर्म गुरु की आज्ञा के अनुसार है। वे जो जानते हैं वही सोचते हैं, वही बोलते हैं और वही करते हैं। यही है विद्यावान की पहचान और आचरण में रूपांतरण। दोस्तों, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो जीवन में उतारा ना जाए। इसीलिए विद्यालयों में दीक्षांत समारोह मनाया जाता है। दीक्षांत का अर्थ होता है अब तक जो शिक्षा पाई गई है उसे जीवन में उतार लो, यानी शिक्षा का अंत और दीक्षा की शुरुआत। जिस दिन मनुष्य अपने सीखे हुए ज्ञान को आचरण में उतार लेता है, उसी दिन वो विद्यावान बन जाता है। और यही वो अवस्था है जहाँ से सफलता की यात्रा शुरू होती है। अब आते हैं दूसरी पंक्ति पर, राम काज करबे को आतुर। चलिए अब इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हनुमान जी के पास अपना कोई काम नहीं था। उनका हर कार्य केवल भगवान श्री राम के लिए था। राम काज का अर्थ केवल धार्मिक कार्य नहीं बल्कि हर वो कर्म है जो सच्चे भाव से दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। स्वामी जी इस पर अपने विचार रखते हैं। वो कहते हैं, जब तुम्हारा कर्म ईश्वर के नाम से जुड़ जाता है तो वही कर्म साधना बन जाता है। लेकिन आज इंसान का हर कर्म स्वार्थ से जुड़ गया है। वो हर काम में पूछता है, मुझे क्या मिलेगा? इसलिए मन थक जाता है, परिणाम अधूरे रह जाते हैं। सोचिए, जब आप किसी काम में मदद करते हैं तो वो व्यक्ति खुद सोचता है कि अब इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। उसी तरह जब आप भगवान के कार्य में लग जाते हैं तो भगवान स्वयं आपके कार्य का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। हनुमान जी का हर कार्य रामकाज था, इसीलिए वो हर बार सफल हुए। चाहे समुद्र पार करना हो, संजीवनी बूटी लानी हो या लंका में अग्नि प्रज्वलित करनी हो, सफलता उनका स्वभाव बन गया क्योंकि उनका स्वयं राम में विलीन हो गया था। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, जब तक तुम अपने लिए कर्म करते हो तुम थकते रहोगे। जब ईश्वर के लिए कर्म करोगे वो स्वयं तुम्हारे लिए कर्म करेगा। तो दोस्तों, अगर जीवन में सफलता चाहिए तो रावण की तरह विद्वान मत बनो, हनुमान जी की तरह विद्यावान बनो। विद्यावान वही है जो सीखी हुई बातों को अपने आचरण में लाए, जो अपने कर्म को ईश्वर के नाम में जोड़े, जो मैं को छोड़कर राम में रम जाए। और जब तुम हर कर्म को रामकाज समझकर करोगे तो सफलता तुम्हारे पीछे दौड़ेगी।